हेलो क्लास 10th। आज की कक्षा में हम लोग कवि देव द्वारा लिखित कुछ सवैयों का अध्ययन करेंगे और उसके भावार्थ को जानेंगे। पाठ को स्टार्ट करने से पहले कवि देव के बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय आप जान लीजिए। सबसे पहले तो ये रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि थे। इनका जन्म लगभग 1673 ईस्वी में हुआ था और स्थान था उत्तर प्रदेश का इटावा नगर। इनका पूरा नाम था देवदत्त और इनकी मृत्यु हुई थी लगभग 1767 ईस्वी में। हिंदी साहित्य में इनकी कृतियाँ तो वैसे 70 के आसपास मानी जाती हैं, कुछ उसमें प्रमाणित हैं, कुछ अप्रमाणित हैं, लेकिन जो मुख्य कृतियाँ हैं उनके नाम मैंने यहाँ लिखे हैं। ये है रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन और भवानी विलास। इनकी रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है और श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार इन दोनों का उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया है। साथ ही साथ इस रस के वर्णन के लिए उन्होंने कृष्ण और राधा को प्रतीक के रूप में अपनाया है। कृष्ण और राधा के वर्णन के माध्यम से वे श्रृंगार रस के दोनों भेदों का सुंदर प्रयोग किए हैं। चलिए अब हम चैप्टर का मेन पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो है सवैया। आपके चैप्टर में 3 सवैया इंक्लूड हैं, जिसमें पहला है इसे मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ पहले। पायनी नुपुर मंजू बजय, कटि किंकिन कै धुन की मधुराई, सांवरे यंग लसय पटपीत, हिय हुलसय बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्ह देव सहाई। इस सवैया में देव जी ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, जिससे श्री कृष्ण का यह रूप उन्हें बहुत ही प्रभावित करता है, उन्हें बहुत ही मनोरम लगता है। और यह जो वर्णन है यह उनके आराध्य यानी श्री कृष्ण के सुंदरता का वर्णन है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन है, पायनी नुपुर मंजू बजे। पायनी पैर, नुपुर मतलब पायल, मंजू मतलब मधुर, बजे मतलब बजती है। पैरों में पायल मधुर मधुर बजती है। कटि किंकिनी के धुन की मधुराई, और कटि अर्थात कमर, किंकिनी मतलब करधनी, धुनि मतलब ध्वनि, मधुराई मतलब मधुरता से। और कमर पे बंधी हुई करधनी की ध्वनि बहुत ही मधुर लगती है। सांवरे अंग लसय पटपीत। सांवरे अंग श्री कृष्ण का सांवला शरीर, लसय मतलब सुंदर लगता है, पटपीत मतलब पीला वस्त्र। कृष्ण के सांवले अंग पर पीला वस्त्र बहुत ही सुंदर लगता है। हिये हुलसे बनमाल सुहाई, और हृदय पर, हिये अर्थात हृदय पर या उनके सीने पर, हुलसे यानी सुंदर लगता है, बनमाल या वन पुष्पों की माला, सुहाई अर्थात सुंदर लगती है। तो हिये हुलसे हृदय पर बहुत ही शोभा पाता है, बनमाल वन पुष्पों की माला जो बहुत ही सुंदर लगती है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल। माथे किरीट, किरीट अर्थात मुकुट, माथे मतलब माथा, तो माथे पर मुकुट और बड़े दृग चंचल, बड़े बड़े नेत्र, दृग मतलब आँखें, तो बड़े बड़े आँखें, चंचल आँखें, बड़ी बड़ी चंचल आँखें कृष्ण के चेहरे पर शोभायमान हो रही हैं। मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, और उनके चेहरे पर मंद हंसी यानी मंद मंद मुस्काना, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उनके चंद्रमा रूपी मुख पर चांदनी फैल रही है। जुन्हाई का अर्थ होता है चांदनी। जय जग मंदिर दीपक सुंदर। श्री कृष्ण को ऐसे रूप में देखकर प्रतीत होता है जैसे जग अर्थात संसार, मंदिर और दीपक, जग रूपी मंदिर में यानी इस संसार में जैसे दीपक शोभायमान होता है, सुंदर लगता है, उसी प्रकार से इस संसार में श्री कृष्ण दुल्हे के समान शोभा दे रहे हैं। और ऐसे दुल्हे, ऐसे ब्रज दुल्हा यानी श्री कृष्ण देव यानी कविवर देव के सहाय हों। कविवर देव लिखते हैं कि यह ब्रज दुल्हा यानी श्री कृष्ण हमारे सहाय हों। यह इसका भावार्थ है।
इस भावार्थ को और अच्छे से आप समझ जाएं, इसके लिए मैंने कुछ यहाँ पर अभ्यास के लिए प्रश्न लिखे हैं जो इस सवये पर ही आधारित है। पहला प्रश्न कि श्री ब्रज दुल्हा किसे कहा गया है? तो श्री ब्रज दुल्हा यहाँ मैंने बताया आपको श्री कृष्ण के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है। दूसरा है कृष्ण के लिए प्रयुक्त विशेषण लिखें। अभी इस लाइन में आप देखिए सेकंड लास्ट लाइन में कि जग मंदिर दीपक, जग रूपी मंदिर में श्री कृष्ण रूपी दीपक सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। तो कृष्ण के लिए प्रयुक्त विशेषण है मंदिर का दीपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि के आराध्य के मस्तक, नेत्रों तथा मुख की शोभा का वर्णन कीजिए। तो कवि के आराध्य श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण के मस्तक, नेत्र और मुख की शोभा का वर्णन कीजिए। तो मस्तक पे उनके मुकुट विराजमान है, नेत्र उनके बड़े बड़े और चंचल हैं, और मुख की शोभा है कि जब वह मंद मंद मुस्काते हैं तो उनके चेहरे पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे चांदनी फैल रही है। लास्ट क्वेश्चन है कटि किंकिन के धुन की मधुराई में निहित अलंकार बताइए। देखिए यहाँ पर क की आवृत्ति है, यहाँ पर क की आवृत्ति है, ये क की आवृत्ति है। तो ये क की आवृत्ति कई बार होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त है। ये इसका उत्तर होगा कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। उम्मीद है कि यह सवया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा इन प्रश्नों के आधार पर भी। आगे के 2 सवया मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।